हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है। बारिश हो रही है बहुत सी जगह। गर्मी का मज़ा ले रहे हैं कि सर्दी का? बताइए कहाँ कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ कहाँ सर्दी। तो सर्दी तो इनफैक्ट कहीं नहीं पड़ रही है, लेकिन बारिश से थोड़ा मौसम अच्छा हो गया होगा कई जगह। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 31 जुलाई का करंट अफेयर्स विद योर गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और ट्रेनर बुशरा खान। ठीक है, तो यस, इट्स मी बुशरा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दो काम आप लोगों ने अपने लिए करने हैं। क्या? फर्स्ट, यूट्यूब में सर्च में लिखिए कैपिटल Q कैपिटल C कैपिटल L, और या तो आपको मोर के बाद पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा QCL, या सेंड फीडबैक के बारे बाद में फर्स्ट बताएगा QCL इतने इतने सब्सक्राइबर्स, और वीडियोस बताएगा कितनी वीडियोस बन चुकी हैं। उस पर एंटर कीजिए और उसके अंदर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए, मज़े उठाइए। और मज़े का मतलब ये है कि बेनिफिट तभी होगा। दूसरा काम ये है कि हर वीडियो को विदाउट मिस किए कंप्लीट वॉच कीजिए, बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के सुनना एंड तक, टिल टू लास्ट। चलिए तो जी स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए पहले एक बार। विश्व यानी मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जुलाई को मनाया गया है। कब? 30 जुलाई को। मानव तस्करी, इस जो ये तस्करी है इसको रोकने के लिए, इस ट्रैफिकिंग को ये मनाया जाता है। और इंसानों की भावनाएं, उनकी सुरक्षा, मतलब भावनाओं को, उनके सम्मान को, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। आज भी कर्नाटक असम के क्वेश्चन लेने वाली हूँ दोस्तों। कल भी लिया था एक कर्नाटक असम से, और आज भी लूँगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय हाँ पहले ये क्वेश्चन सुनिए, ये वाला लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता, या इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना शुरू की गई है। कौन सी? ये राजीव गांधी भूमिहीन किसान एवं मजदूर योजना। राजीव गांधी भूमिहीन किसान एवं मजदूर योजना छत्तीसगढ़ की चल रही है। उसी के तहत जिनके पास ज़मीन नहीं है किसानों के पास, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता, यानी वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है, सरकार भी इतना सोचती है। एक मैं हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग टाइम से देखा करें वीडियो को और ख़ुद अपने चैनल के बारे में सोचा करें। छत्तीसगढ़ की बात है। और कौन सी योजना चल रही है कि यहाँ महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना। और कौन सी चल रही है? गोधन न्याय योजना। कौन सी? गोधन न्याय योजना। याद रखना, पहली मालगाड़ी, भारत की सबसे पहली मालगाड़ी भिलाई से कोरबा तक छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी। कहाँ? भिलाई से लेकर कोरबा तक। यहाँ पे ये याद रखना, ये पहली भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चली थी भिलाई से कोरबा तक छत्तीसगढ़ में। अनुसुईया उइके गवर्नर, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, रायपुर। मेरी वॉइस ठीक तो हो गई है पर फिर भी कुछ रह गया है सर, थोड़ा बहुत है। भिलाई, हाँ, रायपुर कैपिटल, और नया रायपुर अभी जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अटल नगर। यहाँ का एक कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है? गुरु घासीदास। और यहाँ पे कौन कौन सी? अचानक मार, बादलपुर, भूरम देव, ये सब फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? भूरम देव, बादलपुर, अचानक मार। ठीक है, और यहाँ के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मगर यही है कि इतना तो याद ही रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए भारत का, यानी अपने देश का कौन सा शहर चुन लिया गया है? तो इंदौर। जी हाँ, इंदौर याद रखना। जो स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक, यानी जो क्लीन सर्वे ऑफ इंडिया हुआ है 2018, 18, 19, 20, तीनों साल मैंने बताया है, उसमें टॉप पर रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में इंदौर अपने भारत में। और अब इसको अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया है। किसके लिए?
अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया है इंदौर को। तो ये आप याद रखना, ये एमपी का शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी नजीब, क्या नाम है जी, बस इतना ही याद रखिए, नजीब, फर्स्ट नेम याद रखिए नजीब। हाल ही में अभी नजीब को, नजीब नाम है इनका, तो नजीब साहब को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये लेबनान के बने हैं। हाँ, नजीब मेकाती, पूरा नाम क्या है? नजीब मेकाती। देखिए याद आ गया ना। तो नजीब मेकाती साहब को अभी किस देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है अभी लेबनान का। लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नजीब मेकाती, ठीक है। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। बैरूत के बारे में बहुत बताया मैंने आपको। लेबनानी पौंड, ये करेंसी है, लेबनानी पौंड। और मिशाइल आउन, मिशाइल आउन, मिशेल आउन प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल आउन, मिशेल आउन। और प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए? तो नजीब मेकाती, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एक पुलिस आयोग यानी पुलिस कमीशन गठित करने का निर्णय लिया है? तो असम का जो मंत्रिमंडल है, यानी असम का जो कैबिनेट है, ठीक है, असम का जो कैबिनेट है, देखिए एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो क्या होती है? उसमें सेंट्रल कैबिनेट आएंगे, स्टेट मिनिस्टर्स आएंगे और उप मंत्री भी आएंगे, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट जो होती है वो मंत्रिमंडल, वो हर राज्य का और सेंट्रल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो असम के साथ ही साथ सारी चीज़ें और भी बताती रहती हूँ आपको एडिशनल। तो असम के मंत्रिमंडल ने अभी एक पुलिस आयोग के गठन का निर्णय लिया है, ऐसी घोषणा कर दी है। अब ये काम क्या करेंगे? तो काम ये करेंगे, जो पुलिस कर्मियों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र है, छुट्टी है, या पुलिस कर्मी के किसी के किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी पुलिस अफसर की कोई समस्या है, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड, छुट्टी से, मैंने एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये तो कोई भी उनकी प्रॉब्लम है ड्यूटी के रिगार्डिंग, या कोई उनका मतलब मान लीजिए किसी का बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मतलब ऑफिशियल कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, तो उसका जो है निदान किया जाएगा, उसको समाधान किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये असम पुलिस आयोग बन रहा है, ये पहला ऐसा असम है, मतलब अभी राज्य बनाया है जो कि पुलिस कर्मियों के लिए एक कमीशन बना रहा है, पुलिस आयोग। और असम के फैक्ट्स मैंने कल ही बताए हैं वीडियो में, आज मैं 2 वीडियो किए हैं इसलिए ज़्यादा मेहनत हो गई है, तो अभी मैं फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ। कल का वीडियो आप देखिएगा तो आपको असम के जितने भी एडिशनल फैक्ट्स बताए मैंने, चीफ मिनिस्टर, योजनाएं और इनिशिएटिव्स, प्लान्स और कैपिटल और गवर्नर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, जम्मू कश्मीर बैंक या क्या कहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लद्दाख को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लद्दाख को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है? तो देखिए ये था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। आपको याद है जब मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी बने थे, पूरी इन्फॉर्मेशन और उस पर स्पेशल वीडियो भी किया मैंने। तो जम्मू एंड कश्मीर जब बना था अलग यूटी और लद्दाख, तो ये अधिनियम था जम्मू, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। कौन सा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसी के अनुसार लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो हिस्सेदारी मिली है वो मिली है 8.23%। क्या? 8.23%, 8.23%। इतनी हिस्सेदारी मिली है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लद्दाख को। लद्दाख अब यूटी है, आर के माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और हेमिस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक हेनरिक, तेज़ बॉलर माइक हेनरिक का निधन हो गया। ये कौन थे? तो फास्ट बॉलर, तेज़ गेंदबाज, एक ही मतलब है, इनका निधन हो गया। क्या नाम है? माइक हेनरिक। ये कौन थे, मतलब गलत कह दिया, कहाँ से थे? तो किस देश के थे? ये इंग्लैंड के थे। तो अभी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर कौन? माइक हेनरिक, इनका अभी निधन हो गया, ये आप याद रखना। क्वेश्चन है जी, हाल ही में एक देखिए ध्यान से सुनिएगा, संपत्ति सलाहकार, क्वेश्चन ध्यान सुनिए, संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने अभी भारत के लिए
अपना सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो अभी न्यूली सीईओ अपॉइंट हुए इंडिया के लिए। देखिए एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या क्या कहेंगे संपत्ति सलाहकार। इसने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपना सीईओ अपॉइंट कर दिया है। किसको? रमेश नायर को। इम्पॉर्टेंट, याद रखिए हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। तो संपत्ति सलाहकार यानी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। कौन? कोलियर्स। क्या नाम है? कोलियर्स। इसने न्यूली अपॉइंट किया है सीईओ किसको? तो रमेश नायर को। किसके लिए? अपने देश भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, नाम तो फ़ौरन सुनते ही याद आ गया होगा, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले बताया। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की है? तो ये 76 UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आयोजन हुआ था, मतलब इसका शिखर सम्मेलन का। दोबारा सुन लीजिए, 76 UNGA समिट का भी आयोजन हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का अभी इसका जो शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन हुआ था। कितने नंबर का? 76वां। तो 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की है अभी अब्दुल्ला शाहिद ने। और ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये है मालदीव के। और जब इनकी ये घोषणा हो गई थी तो ये तब इंडिया भी आए थे, और ये UNGA में अध्यक्षता करने से पहले इंडिया आए, ठीक है। और ये 76 नंबर की UNGA समिट की अध्यक्षता की है इन्होंने। और मालदीव के ये पहले व्यक्ति हैं, मालदीव के विदेश मंत्री, जिन्हें ये चांस मिला है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र UNGA जनरल असेंबली, तो ये कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ही कहिए, जनरल अब सामान्य अमान्य में तो नहीं कहने वाली हूँ। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो समिट हुआ है उसका आयोजन किया है। 76 नंबर का है और ये पहले व्यक्ति हैं, मालदीव के हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है रुपया, मालदीवियन रुपया। और कितने डिग्री चैनल है मालदीव और इंडिया के बीच में, अपने देश भारत और मालदीव के बीच में? तो 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज का खिताब, राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज का टॉप टाइटल यानी खिताब किसको मिला है? तो वंतिका अग्रवाल को। जी हाँ, वंतिका अग्रवाल ये फर्स्ट नंबर पे ये टॉपर रही हैं, या इन्होंने राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है। सही मानों में तो यही है, राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज का खिताब जीत लिया है। ये टॉपर रही हैं राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज की। किसकी? राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज की। कौन? वंतिका अग्रवाल। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी ये क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी कौन सा क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर्स के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बना है इंडिया का। कौन? जिसने ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स में रिजर्वेशन प्रदान करने का निर्णय ले लिया है, घोषणा कर दी है। 1% का रिजर्वेशन देगा। कौन? कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका अब ट्रांसजेंडर्स को सभी जॉब्स में 1% का रिजर्वेशन देगा। 1% का आरक्षण मिलेगा ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स में, ठीक है। तो ये पहला स्टेट बना है इंडिया का। कल ही मैंने एक क्वेश्चन बताया कर्नाटका से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति यानी आर्थिक सहायता देने वाला, छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देने वाला किसानों के बच्चों को पहला राज्य बन गया है भारत का कर्नाटका। तो छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी, स्कॉलरशिप के आर्थिक सहायता मिलेगी हर महीने। किसको? कौन देगा? कर्नाटका देगा।
किसानों के बच्चों को और ट्रांसजेंडर्स को भी हर फील्ड में 1% का रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में। ये घोषणा, ये मतलब ये बिल पास करने वाला, ये ऐसा करने वाला कौन बन गया है? पहला स्टेट कर्नाटका की कल मैंने सभी फैक्ट्स बताए हैं और रोज़ कोई ना कोई भी वीडियो में बताती रहती हूँ। तो आप लोगों से बहुत गुजारिश है, निवेदन है कि आप आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ जाइए और कल के वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए। वैसे गवर्नर का नाम बता देती हूँ क्योंकि नए नए बने हैं। तो क्या नाम है इनका नाम है थावरचंद गहलोत, कर्नाटका के। बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के? हरियाणा के। तो कर्नाटक के कौन बने हैं? ये थावरचंद गहलोत। और चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? वसवराज एस बोम्मई। कल इनके बारे में मैंने बहुत बताया है, वसवराज एस बोम्मई, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर शरावती नदी है, उस पर जोग जलप्रपात है जिसके 0 उद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 0% उद्धार का जोग जलप्रपात यानी फॉल्स के जोग फॉल्स के 0 उद्धार का लक्ष्य टारगेट यानी फिक्स किया गया है। तो ये बस मैं बता दिया है आपको अलग से फैक्ट्स। लेकिन एक एक चाहे योजनाएं हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, नेशनल पार्क हो, सारा कुछ मैं हर वीडियो में बताती हूँ। प्लीज़ कल के वीडियो से रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ गई आपके? अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन, हाँ ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य की राजा मिर्च दोबारा सुनिए। किस राज्य की राजा मिर्च की एक खेप को लंदन निर्यात किया गया है, यानी लंदन एक्सपोर्ट किया गया है? हाल ही में किस राज्य की राजा मिर्च की एक खेप को, पहली खेप जो है राजा मिर्च की अभी की, या एक खेप कहिए क्योंकि ये तो मिर्च होती रहती है, तो किस राज्य की राजा मिर्च की एक खेप को लंदन एक्सपोर्ट किया गया है? लंदन एक्सपोर्ट हुआ है भाई राजा मिर्च। आपको मालूम है ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक, पहले तो आंसर सुनिए, नागालैंड की है ये राजा मिर्च। इसको कहते हैं किंग चिली। क्या कहते हैं? किंग चिली। इंग्लिश में कहते हैं किंग चिली, हिंदी में राजा मिर्च। और इसको कहते हैं, एक और नाम है इसका, भूत जुजोकिया। जो इसको खा ले दिमाग में वो हलचल मच जाती है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है ये राजा मिर्च, किंग चिली, भूत जुजोकिया, तीनों नाम याद रखिए। और इसी किंग चिली, राजा मिर्च, भूत जुजोकिया, राजा मिर्च, किंग चिली, ये तीनों नाम इसी के। और इसकी एक खेप को एक्सपोर्ट किया गया है लंदन, और ये किस राज्य की है? नागालैंड की। तो जी यहाँ की बात याद रख लीजिए। RM रवि गवर्नर है, नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर। नेफ्यूरियो ही है, कोई और है? बताइए मुझे। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी, हाँ क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ किस कंपनी ने यूथ्स को ट्रेंड करने के लिए, यानी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी ये कंपनी है, और इसने सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता कर लिया मारुति सुजुकी ने। क्यों? ताकि यूथ को ट्रेंड किया जा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके इस मतलब मारुति कंपनी में और टेक्निकल सेक्टर में, ठीक है? तो मारुति सुजुकी ने अभी एक ये पुणे का यूनिवर्सिटी है सावित्री फुले, इसी के साथ एक समझौता कर लिया है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस बैंक पर मोनेटाइजेशन फाइन यानी मौद्रिक जुर्माना 5 करोड़ रुपए का लगाया है? क्वेश्चन सही करके पढ़ूं तो कुछ ऐसे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किस बैंक पर अभी 5 करोड़ का मोनेटाइजेशन फाइन यानी 5 करोड़ का मॉनेटरी
फाइन ना कह के हिंदी में कहें तो मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। किस बैंक पर? तो ये एक्सिस बैंक पर। अब एक्सिस बैंक को 5 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना भरना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जुर्माना एक्सिस बैंक पर लगा है। तो एक्सिस बैंक 1993 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अमिताभ चौधरी CEO हैं। जुर्माना लगाया किसने है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई, ये आप याद रखना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने अपने वृद्ध नागरिक यानी ओल्ड सिटीजन्स को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने की घोषणा की है? तो कोरोना वायरस बूस्टर शॉट ये दिया जाएगा वृद्ध नागरिकों को। किस देश के वृद्ध नागरिकों को देगा? कौन सा देश देगा? इजराइल। इजराइल अपने सभी ओल्ड सिटीज़न या ओल्ड एज सिटीज़न कहिए, या वृद्ध या बड़े बूढ़े लोगों को जिन्होंने 5 माह पहले यानी बिफोर 5 मंथ्स कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया है, जिन्होंने 5 महीने पहले वैक्सीन ली है, उनको कोरोना वायरस बूस्टर शॉट देगा इजराइल अपने सभी ओल्ड एज सिटीजन्स को। प्रधानमंत्री कौन है इसके? नफ्ताली बेनेट। और प्रेसिडेंट कौन है? बार बार बताती हूँ, नए प्रेसिडेंट भी तो बने हैं इसके, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों का नाम बताइएगा। नेसेट, KNESSET संसद का नाम है यहाँ की। ये यहाँ का एक शहर है तेल अबीब, उसकी एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है, तेल अबीब शहर, ये इजराइल में है। और इसने एक ओपेक नाम की सैटेलाइट भी बनाई थी, याद रखना, ओपेक बहुत फेमस सैटेलाइट थी। कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम, ठीक है, ये कहेंगे। और करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्रेसिडेंट का नाम, नए नए प्रेसिडेंट का नाम बहुत बताती रहती हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा सेशन। मेरी मेहनत बेकार ना जाए, रद्द ना जाए, इससे पूरा फ़ायदा उठाइए। मुझे आप लोगों को पढ़ाने के बाद खुशी महसूस हो, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनफ फॉर टुडे, इनफ फॉर 31 जुलाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।